हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है एवं ए बी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी कितनी होगी ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए जल्दी से एक सर्कल बनाते हैं। तो ये रहा एक वृत्त, ओके, और यहाँ पे इसका केंद्र O, ओके। तो O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका अर्धव्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। और ए भी एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं जीवा क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर के ना गुजरे लेकिन परिधि के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हो, ठीक है। तो जैसे चलिए सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक जीवा बना दी, ये ए बी, ओके। और इस जीवा की लंबाई कितनी है, इस जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसका अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास यानी कि केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी। तो चलिए मान लेते हैं ये जो है ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर, ओके। और हमसे पूछा क्या है कि ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी कितनी होगी वो ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम केंद्र से लेकर के किसी जीवा के ऊपर या जीवा की दूरी जब हम पता करने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा करते हैं कम से कम दूरी, ठीक है। कम से कम दूरी वो कहाँ पे आती है, एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन यानी कि लंब एक खींच देना होता है, ओके। यानी कि ये जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का कोण है। अब जो लंब होता है, आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे जहाँ पे मैंने एक थ्योरम डिस्कस किया था, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इस चीज़ को पूरा समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक थ्योरम है क्या कि केंद्र से लेकर के किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, ओ केंद्र से जीवा ए बी पर खींचा गया लंब ए बी जीवा को, चलिए मान लिया यहाँ पर एक सी है, ठीक है, सी बिंदु पर काटती है और ओ सी लंब ए बी जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी है वो क्या होगा, आधा आधा, 2 आधे हिस्सों में बटेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए सी है वो बराबर होगा सी बी के, ठीक है। और ये दोनों बराबर किसके होंगे, ए बी के आधे के बराबर। इसका मतलब ए बी कितना है, 8, यानी 8/2, मतलब हो गया ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी जो है, ए सी लाइन जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ओके। और इसकी अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज पे, त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी में। ये क्या है, त्रिभुज ए ओ सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब ये चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं ओ सी क्या है, लंब है, ए सी क्या है, आधार है, और ओ ए क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले के हिसाब से हमारे ड्राइंग में क्या क्या आता है, तो कर्ण क्या है, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि ओ सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसका अब हम वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओ ए कितना है, चूँकि ओ ए क्या है,
इसका अर्धव्यास है, तो ओ ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका मतलब ये हो गया 5 स्क्वायर बराबर ओ सी हमें नहीं पता, यही निकालना है। और ए सी देख रहे हैं, ए सी बराबर कितना निकला 4 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो अब बस हमें यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया 25 बराबर ओ सी स्क्वायर और प्लस 16 चला जाएगा इधर, यानी कि 25 माइनस 16 बराबर ओ सी का स्क्वायर। ये हो गया 9 बराबर ओ सी स्क्वायर। अब वो स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये हो गया √9 बराबर ओ सी, यानी ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं +-3। अब चूंकि ये एक लंबाई है, ओ सी क्या है एक दूरी है, जो माइनस में तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम कहेंगे क्या कि जो ओ सी की लंबाई है, तो इसीलिए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस वाला। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, हमसे सवाल में पूछा गया था कि केंद्र से लेकर के इस जीवा तक की दूरी कितनी होगी। ठीक, ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी कितनी होगी, तो ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो ओ से ए बी जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इसके बाद वाला सवाल यानी कि 2 नंबर जो सवाल है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से, आप पहले कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन मैं दे ही दूंगा। ओके, आने वाले वीडियोस में सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।